हेलो एवरीवन। जब भी आप स्क्रीनर पे जाते हो, किसी स्टॉक का वैल्यूएशन आपको सस्ता लगता है या फिर उसका पी सस्ता लगता है, आप उस स्टॉक को खरीद लेते हो। खरीदने के बाद वो स्टॉक गिरने लगता है, आपको लगता है अरे इस स्टॉक का तो वैल्यूएशन बहुत सस्ता था लेकिन गिर क्यों रहा है। एंड दूसरी तरफ एक स्टॉक का वैल्यूएशन आपको बहुत ज़्यादा महंगा लगता था, उसका पी भी बहुत हाई था, लेकिन उस स्टॉक का प्राइस जो है न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है एंड उसका जो वैल्यूएशन है वो भी ओवर वैल्यूड हो रहा है। तो ऐसा क्यों? देखिए, स्क्रीनर में जितने भी डाटा आपको देखने को मिलता है वो उस कंपनी की पर्टिकुलर पास्ट परफॉर्मेंस की डाटा है। एंड किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस क्या होगा वो डिपेंड करता है उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर। एंड ये जो फ्यूचर ग्रोथ का एस्पेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? उस कंपनी की कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट में। एंड ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, कैसे उसको रीड किया जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए, एक कंपनी की कॉन कॉल में तीन एस्पेक्ट होता है। एक होता है कि इन्वेस्टर, आप और मेरे जैसे आम इन्वेस्टर। एंड दूसरा होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जो म्यूचुअल फंड हो गया, जो इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। एंड दूसरा जो होता है वो होता है मॉडरेटर, जो कि इस कॉन कॉल को कंडक्ट करवाता है। एंड तीसरा हो जाता है सबसे महत्वपूर्ण एंड इम्पॉर्टेंट, वो है मैनेजमेंट खुद। तो मैं जिस तरह से एक कॉन कॉल को रीड करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा उसी तरह से आपको भी इसको थोड़ा बहुत एलाबोरेट करने की। एक कॉन कॉल रीड करने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो है डी कोड फार्मूला। मैं उसी तरीके से आपको भी एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगा। देखिए, डी कोड का जो पहला डी होता है वो होता है कि डाटा वैलिडेशन, मतलब कंपनी की मैनेजमेंट आके जो परफॉर्मेंस कंपनी ने किया उसी का जो पीपीटी का जो स्लाइड होता है उसी को बोलता है। जैसे कि हमने इस साल इतना रेवेन्यू जनरेट किया, इतना पैट किया, इतना ग्रो हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो जनरल इन्फॉर्मेशन होता है कंपनी का, कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ शेयर करता है। दूसरा जो एक्सपेक्ट होता है, ई फॉर द इवेक्शन ऑफ डिटेंशन, मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन एंड आंसरिंग का सिलसिला चालू होता है उधर पे कंपनी क्या कोई क्वेश्चन को डॉच कर रहा है, क्या किसी इन्वेस्टर की जो क्वेश्चन है उसका आंसर को क्या वो राउंड ऑफ राउंड घुमा रहा है, क्या उसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा है। जैसे कि किसी कंपनी की कोई पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर समझ लीजिए मार्जिन में प्रेशर आया, तो कंपनी को अगर आप पूछेंगे कि इसका मार्जिन आपका क्यों घट गया, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट बता दे कि जो हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो अचानक बढ़ गया, तो इसलिए हमारा जो मार्जिन पे इम्पैक्ट आ चुका है, लेकिन अगले क्वार्टर हम इसको सेट ऑफ कर लेंगे। इसको बहुत ही आसानी से आंसर दिया जा सकता था, लेकिन दूसरा कंपनी बोलता है कि हम बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू सोच रहे हैं, अभी तो इस चीज़ बस थोड़ा ही इम्पैक्टेड है, हम कोशिश करेंगे इसको और भी ज़्यादा यू नो सेटअप करने के लिए। मतलब कि क्वेश्चन के आंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको ना देकर राउंड ऑफ राउंड घुमा रहा है, तो उस चीज़ को आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। कंपनी के लिए एक्चुअली ये रेड फ्लैग है, शायद कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसमें प्राइसिंग पावर नहीं है। एंड सी फॉर द कॉशियस, मतलब कंपनी जब गाइडेंस दे रहा है क्या उसमें कॉशियस टोन है, क्या कंपनी बोल रहा है कि कोई मैक्रो इवेंट जहाँ पे हेडविंड्स है, क्या कोई मैक्रो इवेंट जहाँ पे टेलविंड्स हैं, जहाँ से कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, या फिर कंपनी अपने गाइडेंस में कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, या फिर मार्जिन इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। एंड ओ फॉर द आउटलुक, जो गाइडेंस देता है कंपनी, तीन तरह की गाइडेंस देता है। एक बोलता है कि किसी भी नंबर को प्लस करके बोलता है, लेट से 30% प्लस ग्रो करेंगे, 25% प्लस ग्रो करेंगे, या फिर 40% प्लस ग्रो करेंगे। दैट मीन्स कि मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। एंड दूसरा जो कमेंट्री होता है कि कंपनी रेंज में बोलता है कि 20 से 30% करेंगे, 15 से 20% करेंगे, या फिर 30 से 35% करेंगे। इस तरह का जो गाइडेंस होता है वो बहुत ही सटल होता है। लेकिन एक और तरह की गाइडेंस होता है जिसको मिड टीन बोलते हैं, मतलब कि 13 से 19%। एंड जो गाइडेंस दे रहा है उसमें कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहा है मैनेजमेंट, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। एंड जो सेकेंड डी है, मतलब डी कोड का सेकेंड डी जो होता है वो होता है डाइवर्जन। मतलब कंपनी एक चीज़ कर रहा था, करते करते अचानक दूसरी चीज़ करने लग गया। जिस तरफ कंपनी जा रहा था, जो करने की कोशिश था, जो मोटो था, उससे कंपनी कुछ अलग कर रहा है। एंड इसके पीछे के रीज़न कंपनी वैलिडेट नहीं कर रहा। लेट्स से कंपनी बोल रहा था कि हम लोग कुछ कैपेक्स करेंगे, लेकिन वो कैपेक्स नहीं किया, उसके पीछे का रीज़न नहीं बता रहा है, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, करते करते अलग चीज़ में घुस गया। तो इससे दो तरह की चीज़ होता है, या तो कंपनी की आने वाला जो ग्रोथ है उस वो बहुत स्काई रॉकेट हो सकता है, मतलब उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको इवेलुएट करना है कि एक्चुअली अगर एक बड़ी कंपनी है
क्योंकि मल्टी बिलियन स्ट्रक्चर कंपनी आप लोग चला रहे हो, तो ज़्यादातर कंपनी अपने अपने विजन में फोकस्ड रहता है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं होता है। लेट्स से हम लोग अगर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे कि ओला में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है, मतलब सीईओ आके एक क्वार्टर में कुछ और बोलता है, दूसरे क्वार्टर में आके फिर कुछ और बोलता है, तो इससे जो होता है ना कंपनी की मोटो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ता रहता है, एंड इन्वेस्टर लोगों को उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कंपनी में। तो इस चीज़ से आपको बचना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है ई फॉर एग्जीक्यूशन। कंपनी ने जो बोला था, क्या कंपनी उसी तरीके से काम कर रहा है, क्या कंपनी का एग्जीक्यूशन एकदम सही है, एग्जीक्यूशन है उसको बार बार मिस कर रहा है, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो इस डीकोड फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से एक कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हो, एक कॉन कॉल को रीड कर सकते हो, एंड उस कंपनी को स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। अगर वीडियो के एंड तक आ चुके हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, एंड कमेंट ज़रूर कीजिए कि ऐसे वीडियो में और भी ज़्यादा लाऊं या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में एक कॉन कॉल डिकोड करने की कोशिश करूं, तो ज़रूर बताना। मिलेंगे अगले एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।